चलिए क्लास 9 देखिए, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड द टॉपिक नेम इज क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल है क्या, बताइए किशोर कुमार। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? A plane figure which is bounded by 4 line segment is known as quadrilateral. आप बताइए। चलिए ठीक है, एबी डेफिनेशन चलेगा। प्लेन फिगर बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक डेफिनेशन ऐसे भी आप दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अ पॉलीगॉन व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चलिए ये डेफिनेशन हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो ए पॉलीगॉन, दिस वन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अ पॉलीगॉन which is bounded by 4 line segments is called quadrilateral। 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 लाइन सेगमेंट ए बी सी डी से बना हुआ पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में क्वाड ए बी सी डी, ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं क्वाड ए बी सी डी। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने का सिस्टम देखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे क्वाड्रिलेटरल को? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे पैरेललोग्राम, नो ट्रापेजियम, सेकंड एंड देन काइट। एनी डाउट? सबसे पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो डिफाइन करने का ऐसा कॉन्सेप्ट देखो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, वेरी सिंपल टू डिफाइन हियर। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के जो काइंड्स है जैसे पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम और काइट, इसको डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और एक बार में शायद आपको याद भी हो जाएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो। लुक एट द बोर्ड पे देखिए पैरेललोग्राम, देखो कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए कैसे डिफाइन करेंगे। पैरेललोग्राम का डिफाइन करना है पैरेललोग्राम को हमको, तो पैरेललोग्राम किस में है? क्वाड्रिलेटरल में है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट करेंगे? ए क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel. Both pair of opposite sides are parallel. समझ में आ रहा है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड, दोनों पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? पैरेललोग्राम के लिए कैसे डिफाइन करना है? हम थोड़ा सा सिर्फ लिखे हैं, हिंट्स किए हैं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, थोड़ा सा सिर्फ लिखा हुआ है। इसके आगे में क्या आपको ऐड करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। उसी तरह से ट्रापेजियम को जो डिफाइन करना है, तो ट्रापेजियम को डिफाइन करते समय क्या बोलना है कि एक क्वाड्रिलेटरल व्हिच क्या वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel. opposite sides Parallel. are parallel। यदि एक ठो अपोजिट साइड पेयर का पैरेलल होगा, यदि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो उसको हम लोग ट्रापेजियम कहेंगे। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। बट काइट किसको कहेंगे? तो काइट का डेफिनेशन देखिए कैसे काइट को डिफाइन करेंगे। इसको भी वैसे ही सेम स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल whose two pair of adjacent sides are equal. very good of adjacent sides are do you know what is the meaning of adjacent side? adjacent side का मतलब क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल के बगल वाले साइड्स को adjacent side कहते हैं। एक बार समझ लीजिए, छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं हम लोग बोर्ड में देखिए। ए वाला और ए वाला अपोजिट साइड है। Yes sir. ए पेयर और ए पेयर क्या है? अपोजिट साइड है। बट इसके बगल में ए है
तो ए दोनों एडजेसेंट साइड होगा, या फिर ए दोनों एडजेसेंट साइड होगा, या फिर ए और ए एडजेसेंट साइड होगा, ए और ए एडजेसेंट साइड होगा। तो काइट में क्या होता है कि टू पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल होगा, मतलब कि या तो ए दोनों इक्वल हो जाए और ए दोनों इक्वल हो जाए, इस तरह से। तो काइट का पिक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं, ए वाला इसके इक्वल और एक टू पेयर ए वाला इसके इक्वल। एनी डाउट? तो देखिए टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया ना, ए वाला इसके इक्वल, ए वाला इसके इक्वल, टू पेयर एडजेसेंट साइड का क्या हो गया, इक्वल हो गया। ट्रापेजियम का पिक्चर बनाइए तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल बना देना है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, ट्रापेजियम में कह रहा था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यही कह रहा था ट्रापेजियम में। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखिए दोनों अपोजिट साइड है और एक पेयर है, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो ट्रापेजियम कहलाएगा। ये देखिए एक पेयर नहीं ना पैरेलल। अब चलिए आइए हम लोग पैरेललोग्राम में चलते हैं। तो पैरेललोग्राम में कहता है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आर यू गेटिंग? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इट मींस दैट दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। ए वाला इसके पैरेलल है और ए वाला इसके पैरेलल है। तो इन दिस केस दिस वन इज द पैरेललोग्राम। देखो डेफिनेशन भी बहुत आसान है पैरेललोग्राम का। क्वाड्रिलेटरल में जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ए इसके पैरेलल, ए इसके पैरेलल। ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रापेजियम एंड अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। एनी डाउट? अब आइए काइट में काइट का कोई पार्ट्स नहीं होता है आगे चल करके, ठीक है, लेकिन ट्रापेजियम का एक पार्ट्स होता है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो आइए उसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इसका एक पार्ट होता है क्या, आइसोसेलेस ट्रापेजियम होता है। तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम हम उस ट्रापेजियम को कहेंगे जिसका नॉन पैरेलल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस आइसोसेलेस ट्रापेजियम को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रापेजियम, देखिए आइसोसेलेस ट्रापेजियम ट्रापेजियम में है। आइसोसेलेस ट्रापेजियम कहाँ पे है, ट्रापेजियम में। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए ट्रापेजियम यूज करेंगे। और ट्रापेजियम व्हिच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापेजियम। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? चलिए इसको भी लिख सकते हैं, इसमें शॉर्ट में कर लीजिए कि व्हिच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। किसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होगा, ट्रापेजियम का। एक ऐसा ट्रापेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगा, तब फिर वह कौन सा ट्रापेजियम कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रापेजियम कहलाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब हमारा बच गया क्या, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, एक हो जाएगा रेक्टेंगल और एक हो जाएगा रोम्बस। नहीं, पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में, एक हम डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल और दूसरा रोम्बस। और फिर क्या करेंगे इसके बाद कि रेक्टेंगल से स्क्वायर और रोम्बस से स्क्वायर, मतलब दोनों से स्क्वायर का बनेगा डेफिनेशन। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, राइट डाउन। चलिए पैरेललोग्राम तक हम लोग पढ़ लिए थे, आगे देखिए। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए पैरेललोग्राम में आएगा दो चीज आपका, एक आपका आएगा रेक्टेंगल और एक आएगा आपका रोम्बस। अब देखिए रेक्टेंगल हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है रेक्टेंगल का डेफिनेशन। स्टार्ट करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम है किसमें, सॉरी रेक्टेंगल है किसमें, पैरेललोग्राम में। देखिए डायग्राम क्या था, क्वाड्रिलेटरल को हमने डिवाइड किया था, क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन हुआ था पैरेललोग्राम, सेकंड वन क्या था, ट्रापेजियम, और थर्ड क्या था, काइट। तो हमने कैसे डिफाइन किया था जरा समझिए। पैरेललोग्राम को हमने डिफाइन किया था कि अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, किया था ना? यस सर। ट्रापेजियम का किया था कि अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। काइट का अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये हमने किया था डिफाइन, ये डिफाइन किया था ना? तो जब हम ये देखिए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ट्रापेजियम और काइट आ रहा था, तो जब इनको डिफाइन कर रहे थे तो हम क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर रहे थे। क्या वर्ड यूज कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल किस चीज में है, पैरेललोग्राम में, और रोम्बस किस चीज में है,
पैरेललोग्राम में। तो जब रोम्बस को डिफाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम वर्ड यूज करेंगे, रेक्टेंगल को डिफाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम वर्ड यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यानी कि रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे पैरेललोग्राम और बोलेंगे कि अ पैरेललोग्राम होज वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। एक एंगल, वन एंगल यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग थ्योरम्स में पढ़ेंगे। क्लियर? सिंपली यदि कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। एनी डाउट? बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग थ्योरम में पढ़ेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रोम्बस को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ तो? हाँ, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है, क्या कहलाता है? रोम्बस कहलाता है। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एनी डाउट टू एनीवन? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जो स्क्वायर है, एक लास्ट बच रहा है स्क्वायर। और स्क्वायर क्या है कि स्क्वायर का डेफिनेशन आपका रेक्टेंगल से भी बनता है और रोम्बस से भी बनता है, दोनों से इसका डेफिनेशन बनता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जरा देखिए, हमको यदि रेक्टेंगल के साइड से डिफाइन करना होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे। देखिए क्या, और रेक्टेंगल हुज, हाँ वेरी गुड, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड इक्वल है स्क्वायर कहलाएगा। और एक ऐसा रोम्बस जिसका वन एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अ रोम्बस हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। सॉरी स्क्वायर। अ रोम्बस हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। एक मिनट जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? कोई डाउट? अ रोम्बस हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीवन? ये आपका डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन को याद कर लेना है और इसी डेफिनेशन को यूज करके हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे इस एक्सरसाइज का, थ्योरम्स को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है? इसी के बेसिस पे। और मतलब दिस डेफिनेशंस आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट यूजफुल फॉर दिस एक्सरसाइज। तो इस डेफिनेशन को आपको याद कर लेना है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए।